हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ, देखिए बात करने वाले हैं चैलेंजेस की। देखिए हम बहुत सारी चीज़ों में लाइफ में डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। ज़रा इन सिचुएशंस को देखिए, आप किस लेवल तक इमेजिन कर सकते हो कि लोग किस तरीके के चैलेंजेस फेस करते हैं, न केवल रोज़मर्रा से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, और बाकी देखिए पढ़ाई से रिलेटेड, और देखिए जंगली जानवरों से खतरा, बहुत सारे डेंजरस सिचुएशन होती है। हम जब भी बात करते हैं मार्केट में अप्स एंड डाउन्स की बात करते हैं, उन सारी सिचुएशन को सोचिए और फिर रियल लाइफ पे उनको रिलेट करने की कोशिश कीजिए। इन सारे चैलेंजेस को ओवरकम करके यहाँ के देखिए लोग जो है किस तरीके से मैं कहूँगा सर्वाइव करते हैं। सर्वाइवल के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। आप देख सकते हो कि बारिश यहाँ पे आती ही अभी 2 दिन से हैवी रेन की वजह से यहाँ पे देखिए रोड्स ब्लॉक हो जाती है, यानी कि फूड आइटम्स की सप्लाई में असर पड़ता है। देखिए आप देखोगे कि जगह जगह पे अगर देखोगे कि पानी का, यहाँ पे आप प्लेन्स में जब देखते हैं हम कि पानी भर जाता है, फ्लड्स आ जाती है, लेकिन यहाँ पे लैंडस्लाइड बहुत बड़ा इशू हो जाता है। दैट इज़ मैं कहूँगा एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके अलावा जो यहाँ पे मैं कहूँगा, आप सोचते होंगे सेव टाइगर, बाघ को बचाना है, इस तरीके के बहुत सारे कैंपेन्स चलाए जाते हैं। बट ये देखिए पूरा का पूरा छोटे छोटे गांव कस्बे, उनके बीचों में बाघों का आना जाना, घर के पास आ जाना कितना रिस्की होता है। देखिए बाघ घर के पास आ जाना कितना रिस्की, आप खुद सोच सकते हो कितना बड़ा चैलेंज है। बच्चे होते हैं छोटे, साथ में स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं, आपके जो मैं कहूँगा जानवर हैं, चाहे वो बकरी है, भैंस है, गाय है, वो चरने जाते हैं, तो वहाँ पे उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज है। और इस तरीके की जब रेन होती है, रेन अच्छी लगती है कि आपको बहुत ही प्लेजेंट वेदर लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा वाह क्या मौसम है, बहुत ही मज़ेदार मौसम है ना। तो ये सब चीज़ें देखने में अच्छी लगती है। हाँ, कई इनकी ज़रूरत भी है, बट ये अपने आप में यहाँ पे जो रेगुलर सर्वाइव करते हैं तो उनके लिए एक 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 मैं कहूँगा एक चैलेंज है, एक बड़ा चैलेंज है। बट स्टिल इस चैलेंज को भी ओवरकम किया जाता है और आगे अपनी ज़िंदगी को कंटिन्यू किया जाता है। और यहाँ पे कई बार आप सोचते होंगे हम बहुत जल्दी थक हार जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के को सोच के, छोटी छोटी चीज़ों को सोच के ही परेशान हो जाते हैं। बट ज़रा सोचिए कि किस तरीके से, जब हम मैं अपनी ही बताऊँ, देखिए वो हिल का टॉप है, वो टॉप है, यहाँ से ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। कोई रोड्स नहीं, कोई कुछ नहीं। हम यहाँ से स्कूल इतनी दूर, कितने साल के, 5 साल 6 साल की एज में 4-5 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ के जाना, ऊपर पढ़ाई करना कितना टफ होता है। तो ये आपको लग रहा हो कि हाँ ये भी मतलब एक एक रूटीन हो जाता है। तो स्टार्टिंग में वो टफ लगता है, बाद में आप उसी फेज़ को एंजॉय करते हो कि हाँ भाई स्कूल जाना है। मतलब सुबह अगर देखा जाए 8 बजे का स्कूल है, 7 बजे का स्कूल है, तो 5 बजे 5:30 बजे उठ के इतनी चढ़ाई चढ़ के ऊपर जाना है और स्कूल फिर पढ़ाई करना, और फिर वही 11-12 बजे निकलना वहाँ से, फिर नीचे को आना। इस तरीके की बारिश होती है तो उसके बाद फिर उस बारिश को भी इंजॉय करना। तो देखिए चैलेंज तो रहते हैं, मैं आपको यही कहूँगा, हमेशा लाइफ में चैलेंज रहते हैं, बट चैलेंजेस को एंजॉय कीजिए और उसमें उसको बहुत ही सिंपलेस्ट वे में उसको समझने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि उसको कॉम्प्लिकेट करना है। चैलेंज होगा डेफिनेटली, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में भी आते होंगे, बट स्टिल हमको उनको एंजॉय करना है और उनको ओवरकम करने के लिए एक मैं कहूँगा सिंपल वे ढूंढना। अब यहाँ पे आप सोचते होंगे कि इंडिया के अंदर बहुत डेवलपमेंट हो चुका है ना। तो इन एरियाज़ को देखिए, अब सोचिए क्या डेवलपमेंट है, पूरे जंगल हो चुके हैं, कम्प्लीटली माइग्रेशन यहाँ पे हो गया। ये अगर मैं आपको यहाँ पे क्लोजेस्ट, बहुत सारे लोग यहाँ पे पूछते हैं ना कौन सी है लोकेशन एंड ऑल, ये सामने जो आप पहाड़ी देख रहे हैं, ये देखिए सामने जो पहाड़ी है उसके पीछे रानीखेत है। कितना दूर है, हार्डली 2-3 घंटे पैदल जाने में लगते हैं। बस में थोड़ा टाइम लग जाता है, या मैं कहूँगा वैसे आप ट्रैवल कर रहे हो अपने व्हीकल, थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि रोड्स बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस पर। तो ये सामने रानीखेत है, सोचिए ये पहाड़ी के पार करते ही रानीखेत है, कितनी दूर है। हार्डली यहाँ से अगर बाई रोड देखा जाए तो 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, इसी रेंज में। अगर वॉक से देखा जाए तो पहाड़ी चढ़नी है, नीचे उतरा, अगली पहाड़ी चढ़ी, रानीखेत आ गया। आप कहोगे यार ये सबसे नियरेस्ट है, रानीखेत तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो ये काफ़ी नियरेस्ट है ये। और यहाँ पे मैं आपको इसीलिए, और ये अनडिस्क्लोज्ड एरियाज़ होते हैं जो कि टूरिस्ट की लोकेशन से नहीं होते, क्योंकि मेरा तो घर है यहीं पे, मैं तो यहीं रहता हूँ। तो इसीलिए मुझे यहाँ पे आपके लिए कुछ कुछ वीडियोस कभी कभी क्रिएट करते रहते हैं, और बचपन से यहीं पढ़े हैं, पले हैं, किस तरीके के चैलेंजेस फेस किए हैं। उसके बाद देखिए बहुत सिचुएशन, अब देखिए नीचे जो रिवर है, ये नदी है, ये रामगंगा रिवर है। आप देखोगे यही रिवर आगे जाती है, ये आपको यहाँ पे कॉर्बेट नेशनल पार्क आपने सुना होगा, उसके बीच में होके जाती है, फिर मुरादाबाद होके आगे जाती है, गंगा में मिलती है ये रिवर है। और ये पहाड़ों में देखिए किस तरीके से आपको नीचे ये रिवर दिख रही है, और सामने पूरा हिल, बारिश आ रही है बहुत ही लगी हुई है, विदाउट एनी स्टॉप।
आप देख सकते हो क्लियरली। अब बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस दूर हो गए होंगे कौन सी लोकेशन से। कई बार मैं वीडियोज़ आपके लिए पोस्ट करता रहता हूँ घर की लोकेशन से, और ये देखिए बिल्कुल फॉग है, और मतलब दूर से ऐसा लगता है कि हाँ वाह, 1 वीक 2 वीक अच्छा लगता है। लेकिन जब आप यहाँ पे रहते हो कम्प्लीटली, यहाँ पे इन लोकेशंस को देखते हो, यहाँ पे सर्वाइव करने का सोचते हो, तो थोड़ा टफ होता है। बट स्टिल आपके पिछले 10 सालों में काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है। देखिए ये नीचे रोड आप देख रहे होगे, अभी ये कुछ टाइम पहले ही ये रोड यहाँ पे डेवलप हुई है, बन रही है धीरे धीरे। तो अब जाके जो चीज़ बहुत टाइम पहले हो जाना चाहिए था, 10-15 साल, वो अब हो रहा है। तो लेट ज़रूर है, लेकिन उस लेट की वजह से यहाँ पे अब लोगों की बजाय जानवरों का बसेरा हो चुका है वापस। और यहाँ पे बाघ, और मैं कहूँगा सुअर, और अलग अलग तरीके के हिरन, इन सब का कब्जा हो चुका है। अब वही लोग यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, और यहीं वॉक करते हुए नीचे दिख जाते हैं। कभी बाघ ही दिख जाता है रात को, वही यहीं है। कभी सुअर, आप लोग घूमते होंगे कहीं पे इधर उधर, हम लोगों को यहीं से नीचे, हम लोग उससे बचते हैं। आप लोग देखने के लिए जाते हो, हम लोग बचते हैं उससे कि हाँ यार कहीं बाघ तो नहीं आ गया यहाँ पे, तो उससे बच के रहना पड़ता है। वही देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें भी लाइफ से रिलेटेड। आप लोगों के लिए एंटरटेनमेंट होता है, हमारे लिए वो सर्वाइवल का वो है कि हाँ यार इससे थोड़ा सा हट के रहना, क्योंकि रिस्क है वहाँ पे, रिस्क है। तो फिर जैसे हम बात करते हैं लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी की और हाई मोमेंटम की अपॉर्चुनिटी, तो देयर इज़ अ बिग रिस्क। जब भी आपके सामने वो आता है, लेपर्ड आते हैं यहाँ पे, और इस तरीके के बहुत सारे अलग अलग तरीके के जंगली जानवर आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे फॉक्स हो गया, ये हो गया रात, और अलग अलग तरीके के बर्ड्स घर में देखने को मिल जाएंगी। बट ये सारी चीज़ें जो है वो टूरिस्ट प्लेस से बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब हम बात करते हैं सर्वाइवल के लिए, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हर चीज़ अपना चैलेंज है। देखिए छोटे छोटे गाँव यहाँ पे हमारे होते हैं, देखिए ये देखिए सामने देख रहे हो ना, छोटे छोटे गांव होते हैं यहाँ पे। अब देखिए, लेकिन इस मैं इसीलिए आप सोचते होंगे कि हम गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करते हैं, इस करंट गवर्नमेंट को, क्योंकि देखिए यहाँ पे हर छोटे छोटे गांव को रोड्स के द्वारा कनेक्ट कर लिया गया है। तो इसीलिए यही यही जब आप सामने देखते हो कि जो चीज़ आपकी लाइफ में 40-50 साल में आपने नहीं देखी, वो देखते हो कि अब हो गई है एकदम, और इतनी फास्ट पेस से हो रही है, तो डेफिनेटली अप्रिशिएशन बनता है। वहाँ पे हम अप्रिशिएट करते हैं, हम क्रेडिट देते हैं। गवर्नमेंट ने जब जहाँ पे कोई चीज़ करी है, ऑल्दो देखिए बाकी चीज़ें अलग अपनी साइड पे, जो चीज़ आप देख रहे हो कि अपनी लाइफ में 40-50 साल में कहीं पे आपने देखने को आपको नहीं मिला, बट वहाँ पे आप देख रहे हो कि हाँ वाह, ये तो कितनी अच्छे से, कितनी फास्ट पेस से हो रहा है। अब यही रोड देखिए, पिछले 2-3 सालों के अंदर ये रोड यहाँ पे बहुत ही फास्ट पेस से यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हुई है, और बहुत इजीली यहाँ पे बन गई है। मतलब यहाँ पे अब इजीली ट्रैवल हो जाता है। ऑल्दो हाँ, रेन सीजन में थोड़ा सा ब्लॉकेज हो जाती है, बीच में पत्थर नीचे आ जाते हैं, या फिर मैं कहूँगा मिट्टी नीचे आ जाती है, तो थोड़ा टफ है उस टाइम पे, फिर क्लियरेंस करना पड़ता है। बट स्टिल आप देख सकते हो कि किस तरीके से सिचुएशन है। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि चैलेंजेस के बारे में आपको सीखने को मिला होगा कि किस तरीके से कितने टफ चैलेंज होते हैं। और मैं आपको यही कहूँगा कि हारिए मत कभी भी हो लाइफ में, और आपको अलग अलग तरीके के सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। थोड़ा टाइम अगर आप उसको दोगे, देखिए चैलेंजेस को भी टाइम दोगे, तो अपने आप ही आप उससे लड़ना सीख जाओगे। लेकिन थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है, देख सकते हो अब आप ये। थैंक यू।